कमेटी ने बताया, देश में ऐसे संभव होगा एक साथ चुनाव। 32 दलों ने किया है समर्थन और 15 पार्टियां हैं विरोध में। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने सिफारिश की है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ में 7 मेंबर बनाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि बीच बीच में चुनाव कराए जाने से सौहार्द बिगड़ता है, साथ ही आर्थिक विकास, शैक्षणिक क्षेत्र और पर खर्च पर विपरीत असर पड़ता है। क्या एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत है? कमेटी ने कहा कि एक साथ चुनाव और कार्यकाल फिक्स करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 324 और 325 में संशोधन करना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 324 में संशोधन के लिए राज्यों से पुष्टि लेनी होगी। अनुच्छेद 324 में संशोधन से एक साथ चुनाव कराने और अनुच्छेद 325 में संशोधन से वोटर आई कार्ड के संदर्भ में की गई सिफारिशों का रास्ता साफ होगा। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने की सिफारिश भी की गई है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। कमेटी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी संबंधित बदलाव की सिफारिश की है। त्रिशंकु सदन होने पर क्या होगा? कमेटी ने कहा कि त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी स्थिति जिसमें नए सिरे से चुनाव की स्थिति बन जाए तो नए लोकसभा का कार्यकाल पहली लोकसभा के कार्यकाल के शेष बचे समय के लिए ही होगा। साथ ही निर्धारित तिथि के बाद सदन भंग होगा। इसी तरह विधानसभा में भी अगर नए चुनाव की स्थिति बनती है तो नया विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की अवधि तक ही रहेगा। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक ईवीएम, वीवीपैट जैसे उपकरण की खरीद, सुरक्षा और दूसरी व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग को योजना तैयार करनी होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या राज्य विधानसभा को समय से पहले भंग करना होगा? सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी बताते हैं कि अनुच्छेद 83(2) लोकसभा टर्म 5 साल से ज़्यादा न करने और पहले खत्म होने की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 85(2) बी सदन भंग करने और नए सदन की बात करता है। अनुच्छेद 172(1) राज्य विधानसभा भंग करने, पहले भंग करने या फिर 5 साल का कार्यकाल की बात करता है। ऐसे में इसमें ज़रूरी संशोधन करना होगा ताकि राज्य विधानसभा को भंग किया जा सके और मध्यवर्ती चुनाव के बाद उसका टर्म लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक ही हो सके। अलग अलग चुनाव का क्या नुकसान होता है? कमेटी ने तमाम विशेषज्ञों और हितधारकों से बात करने के बाद सिफारिश की कि कमेटी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद शुरुआत में हर साल 10 साल में 2 चुनाव होते थे। अब हर साल कई चुनाव हो रहे हैं। इस कारण सरकार, व्यवसायी, मजदूर, अदालतें, राजनीतिक दल, चुनाव के उम्मीदवार, सिविल सोसाइटी के बड़े लोगों पैमाने पर बोझ बन रहा है। ऐसे में सरकार को एक साथ चुनावी चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य तंत्र विकसित करना चाहिए। कौन कौन से चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है? कमेटी ने पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। इसके बाद दूसरे फेज में चुनाव के 100 दिनों के अंदर नगरपालिका और पंचायत चुनाव के भी कराने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की किस जजमेंट का दिया गया हवाला? कमेटी ने अपने निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती के जजमेंट के सिद्धांत का हवाला दिया। उसने कहा कि सिफारिशें केशवानंद भारती केस के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं। केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक संविधान से लंबे समय तक बने रहने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए इसे अनिवार्य तौर पर समायोजित होना चाहिए। क्या एक साथ चुनाव कराना सफल प्रयोग होगा? आज़ादी के बाद 4 चुनाव 1952, 1957, 1962 और 67 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा? त्रिशंकु की स्थिति में मध्यावधि
चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब कमेटी की रिपोर्ट में हैं। अगर केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर पाए तो एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। अब बात करते हैं कितने दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। राष्ट्रपति को कमेटी ने 18,625 पेज की रिपोर्ट सौंपी। कुल 21,558 नागरिकों की प्रतिक्रिया मिली। 80% ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया। किन किन विशेषज्ञों की राय ली गई? कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जस्टिस, हाई कोर्ट के 12 रिटायर्ड चीफ जस्टिस, 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और 8 पूर्व चुनाव आयुक्तों को एक साथ लॉ कमीशन के अध्यक्ष की राय जानी। साथ ही फिक्की आर्थिक मामलों के जानकारों का भी विचार लिया गया। किन पूर्व जजों ने किया था विरोध? रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस यू ललित एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने एक साथ चुनाव का विरोध किया। अब हम बात करते हैं कि क्या है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह माना गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। साल 1973 की बात है जब केरल की तत्कालिक सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर देती। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ एनडीआर मठ के सर्वेसर्वा केशवानंद भारती ने खिलाफत की। वे सरकार के खिलाफ चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसी फैसले में कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। 7-6 के बहुमत से दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ किसी भी स्थिति में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं क्या है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव है। क्यों लाते हैं प्रस्ताव? सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती देने के लिए। कौन ला सकता है? नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दे सकता है। क्या है इतिहास अविश्वास प्रस्ताव का? 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हुआ। 1963 जेपी कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ दिया था नोटिस। 1979 में मोरारजी देसाई इकलौते प्रधानमंत्री रहे जिनकी इसके जरिए सरकार गिरी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ लाए गए नोटिस पर सबसे लंबी बहस 24.34 घंटे तक हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ बातें। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार अविश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधित नियम अनुच्छेद 75 के तहत संवैधानिक उपबंध केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेवी कृपलानी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था।